हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ क्लासेस। और एक्सरसाइज 3.9 को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, वो कह रहा है प्रूव दैट। फर्स्ट पार्ट में अपने पास 10a इंटू में 10π/3 माइनस a इंटू 10π/3 प्लस a इज इक्वल्स टू 10 3a के 10 3a के इक्वल प्रूव करवा रहा है। आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है भाई 10a इंटू में 10a माइनस बी अप्लाई कर दोगे तो 10π/3 माइनस में 10a आ जाएगा और अपॉन में 1 प्लस 10π/3 इंटू में 10a आ जाएगा। ऐसे ही 10a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो यहाँ पे तो 10a का मतलब π/3 प्लस 10b 10a आ गया। अपॉन में हमारे पास है भाई 1 माइनस में 10π/3 इंटू में 10a आ जाएगा। ऐसा करने के बाद अपने पास यहाँ से बन गया 10a इंटू में अब 10π/3 मीन्स 1060 डिग्री और 1060 डिग्री की जो वैल्यू है वो क्या होती है √3 माइनस में 10a अपॉन में आ गया 1 प्लस में √3 इंटू में 10a। ऐसे यहाँ पे 10π/3 में 1060 डिग्री तो √3 प्लस में 10a बन गया हमारे पास और अपॉन में 1 माइनस में √3 इंटू में 10a आ गया। अब यहाँ से क्या बना अपने पास, ध्यान दीजिए 10a इंटू में a प्लस बी इंटू a माइनस बी तो a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर 3 माइनस में 10 स्क्वेयर a अपॉन में क्या गया 1 माइनस 3 10 स्क्वेयर a। डिनोमिनेटर में भी a प्लस बी इंटू a माइनस बी यूज हो गया। 10a से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका कहलाएगा क्या भाई 3 10a माइनस 10 क्यूब a अपॉन में आ गया अपने पास 1 माइनस 3 10 स्क्वेयर a। क्या बन गया भाई 3 10a माइनस 10 क्यूब ए अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वेयर ए। अगर फॉर्मूले आपने याद किए हों तो ये 10 3a का फॉर्मूला होता है भाई, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में और फर्स्ट पार्ट में कोई खास फर्क नहीं है। सेकंड पार्ट की मैं लेफ्ट हैंड साइड लिख रहा हूँ जिस पे आप ध्यान दीजिए। कोट a इंटू में कोट π/3 माइनस a इंटू में कोट π/3 प्लस a। वो 10 में था, ये कोट में है भाई, तो सेम वही बन जाएगा आपका। क्या कर दो, इसको 10 में कन्वर्ट कर दो 1/10a तो क्या लिख सकते हैं हमें 1 अपॉन में 10a अपॉन में 10π/3 माइनस में a हो जाएगा और अपॉन में 10π/3 प्लस में a हो जाएगा। अब जो आपने फर्स्ट पार्ट में तो न्यूमरेटर में किया, यहाँ कहाँ कर दो डिनोमिनेटर में। किसके इक्वल आया था फर्स्ट पार्ट 10 3a के, तो 1/10 3a आएगा तो किसके इक्वल हो जाएगा कोट 3a के इक्वल हो जाएगा। तो सेकंड पार्ट है, इसको आप स्वयं कर लेंगे आगे। नेक्स्ट में क्वेश्चन नंबर 19 ले रहा हूँ। 19 में ये कह रहा है आपसे साइन a इंटू में साइन π/3 माइनस में a इंटू साइन π/3 प्लस a और इक्वल प्रूव करवा रहा है 1/4 इंटू में साइन 3a के इक्वल प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड लीजिए आप, यहाँ प्लस माइनस नहीं भाई, मल्टीप्लाई में टर्म्स गिवन है। साइन a को तो आप एज इट इज़ रखिए और नेक्स्ट सेकंड और थर्ड टर्म से यहाँ पे क्या रिजल्ट बन रहा है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर आपको पीछे ध्यान हो तो 2 इम्पोर्टेंट रिजल्ट्स के नाम से 3.6 में आए थे। साइन a माइनस बी इंटू साइन a प्लस बी। क्या रिजल्ट था भाई हमारे पास साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन स्क्वेयर a माइनस साइन स्क्वेयर b के इक्वल होता है भाई। इस रिजल्ट का हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे तो ध्यान दीजिए साइन स्क्वेयर a, फर्स्ट वाले को तो लिख दो साइन स्क्वेयर a मीन्स π/3
माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी मीन्स क्या आ जाएगा ए। क्लियर है भाई। ऐसा करने के बाद हमारे पास ध्यान दीजिए क्या बना, साइन ए इंटू साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, लेकिन यहाँ पे सुकेर है तो सुकेर होने की वजह से 3/4 बन गया और माइनस का साइन स्क्वायर ए है। ब्रैकेट के अंदर हम लोग एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास एलसीएम 4 आ गया, तो 3 - 4 साइन स्क्वायर ए बन गया। तो क्या करो, 4 को तो बाहर रख दो, साइन ए को अंदर भेज दो भाई, तो 3 साइन ए -4 साइन क्यूब ए। और अब हम जानते हैं कि ये साइन 3a का फॉर्मूला है, तो 1/4 इंटू में साइन ए 3a, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट। अब अपने पास नेक्स्ट आगे बढ़िए, इसका सेकंड पार्ट है। इसमें जो भी पार्ट्स गिवन है सब में अपना अलग अलग रोल है, उनकी अलग अलग अहमियत है। तो यहाँ जो सेकंड पार्ट में करवा रहा हूँ, सेकंड पार्ट में ये कह रहा है साइन 3a प्लस साइन 2a माइनस साइन a इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ साइन a इंटू कोस a/2 इंटू कोस 3a/2। लेफ्ट हैंड साइड लीजिए आप, और ये सब रिजल्ट बनाने के लिए इधर तो प्लस माइनस में टर्म है भाई, प्लस माइनस में तो हमें तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट करनी है, और प्रोडक्ट में कन्वर्ट जब होंगी जब हम लोग CD फॉर्मूले अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, यहाँ से साइन 3a माइनस साइन a प्लस साइन 2a। मैंने क्या किया भाई, साइन a को आगे ले आया साइन 3a के साथ, तो यहाँ से देख सकते हो कौन सा फॉर्मूला यूज हो गया भाई, साइन C माइनस साइन D। क्या लग गया, साइन C माइनस साइन D सेकेंड फॉर्मूला था, किसके इक्वल होता है, 2 कोस C प्लस D/2 इंटू में आ जाएगा हमारे पास साइन C माइनस D/2 और प्लस में साइन 2a। यहाँ से देखिए क्या बना, 3a + a 4a अपॉन में 2, तो कोस 2a इंटू साइन 2a ना 3a - a 2a अपॉन में 2a साइन a बन गया। अब देखिए हमारे पास प्लस में है साइन 2a, और राइट हैंड साइड में देख पा रहे हैं तो साइन a इसका फैक्टर है भाई, और साइन a अगर इसका फैक्टर है तो क्लियर है, क्या कर दो, साइन 2a को आप लोग 2 साइन a इंटू कोस a लिख दो भाई। क्या लिख दो इसको, 2 साइन a इंटू कोस a, साइन 2a का फॉर्मूला ही है भाई। तो अब क्या गया, 2 साइन a कॉमन ले लिया मैंने, 2 साइन a को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रहा, कोस 2a, 2 साइन a को कॉमन लिया तो यहाँ से कोस a। अब कोस C प्लस कोस D का फॉर्मूला याद कर लो भाई, 2 साइन a इंटू में कोस C प्लस कोस D है तो 2 कोस C प्लस D/2 इंटू कोस C माइनस D/2, ये फॉर्मूला है। तो इसको अप्लाई कर देंगे तो ये बन गया आपका 2 इंटू में 2 होके तो बन गया 4, और साइन A इंटू में कोस 2a प्लस a 3a/2 बन गया, 2a माइनस a/2 बन गया, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए। देखो सबसे इम्पोर्टेंट ये एक्सरसाइज इसीलिए है क्योंकि इसमें आपने जितना भी इससे पीछे काम किया है, किसी भी एक्सरसाइज का किसी भी रिजल्ट को कभी भी यूज़ करवा सकता है। तो एक एक रिजल्ट टिप्स पे होना चाहिए तभी इस एक्सरसाइज में कामयाब हो, अदरवाइज़ आप इस एक्सरसाइज में कामयाब नहीं हो सकते। तो ये था सेकंड पार्ट। नेक्स्ट आप देखिए पार्ट नंबर 3 है अपने पास। थर्ड पार्ट में ये कह रहा है कि प्रूव दैट कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a प्लस 2π/3, 2π/3 का मीनिंग होता है 120 डिग्री, प्लस कोस स्क्वायर a माइनस 2π/3 इज इक्वल्स टू 3/2। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को लीजिए आप, और लेफ्ट हैंड साइड के जो रिजल्ट्स है या उन पे हम लोग काम कर सकते हैं। तो यहाँ से नज़र आ रहा है कि ना तो इस पे कोई स्क्वायर में है भाई CD फॉर्मूला लग सकता है,
तो फॉर्मूला भी लगाने के लायक अगर बनाएंगे तो कहाँ से बन सकता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से क्या कर दो, डिवाइड। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2। डिवाइड वाला 1/2 है, इसको बाहर रखिए आप। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कोस स्क्वायर ए प्लस 2π/3 प्लस 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 2π/3 बन जाएगा। अब आप लोग अच्छे से याद कर चुके होंगे कि 2 कोस स्क्वायर ए, क्या बेटा, 2 कोस स्क्वायर ए है वो 1 प्लस कोस 2a के इक्वल होता है भाई। क्लियर है? तो इसी रिजल्ट को इस पे अप्लाई करो ना, और इस पे अप्लाई करोगे तो क्या बना, 1 प्लस कोस एंगल का डबल, डबल मीन्स 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या कहलाएगा, 2a प्लस 4π/3। ऐसे ही यहाँ एंगल का डबल करोगे तो 1 प्लस कोस 2a माइनस 4π/3। बोलिए भाई, ऐसा कर सकते हैं या नहीं? ये करने से अपने पास यहाँ से क्या बन गया भाई, 1 + 1 + 1 तो 3 तो ये आ गया अंदर, प्लस में है कोस 2a, प्लस में है कोस 2a प्लस 4π/3, और प्लस में है भाई कोस 2a माइनस में 4π/3 है। 1/2 इंटू में 3 प्लस कोस 2a को एज इट इज़ रखिए, कोस c प्लस कोस d का फॉर्मूला अप्लाई कर दें। कोस c प्लस कोस d अप्लाई करोगे तो किसके इक्वल होता है, 2 कोस c प्लस d बाई 2 इंटू में भाई कोस c 2c हो गया 2a प्लस 4π/3 माइनस d, तो माइनस का 2a हो गया प्लस का 4π/3 हो गया, अपोन में क्या आ गया, 2 आ गया। ध्यान से अप्लाई करना है भाई। 2 इंटू में 3 प्लस में कोस 2a प्लस में, इसमें ध्यान दो 4π/3 है वो कैंसिल हो गया। अब ये कैंसिल हो गया तो 2a प्लस 2a 4a अपोन में 2 है तो 2a ही बन गया, ये तो बन गया कोस 2a। इसमें 2a कैंसिल हो गया भाई, ये आपका ट्वाइस ऑफ 4π/3 बना, लेकिन 2 था कैंसिल हो गया, कोस 4π/3 बन गया। बोलिए भाई, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो? तो ऐसा करने के बाद अपने पास अगर मैं इसमें आगे बढ़ूँ तो अपने पास ध्यान दीजिए 4π/3 की वैल्यू चाहिए हमें। तो कोस 4π/3 को आप लिख सकते हो कोस पाई प्लस π/3। अब कोस पाई प्लस थीटा मीन थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होगा, पाई है तो नो चेंज है, माइनस कोस π/3 मीन माइनस का 1/2। तो वैल्यू पुट कर दो बस, इसमें आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। कोस 2a प्लस 2 कोस 2a और इनटू में क्या वैल्यू है कोस 4π/3 की, माइनस 1/2। 2 से आपका ये 2 डिवाइड हो जाएगा, 1/2 इंटू में 3 प्लस कोस 2a और माइनस का कोस 2a आ गया, कोस 2a से कोस 2a कैंसिल, इट इज़ इक्वल्स टू 3/2 जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। बेटे मेहनत तो करनी पड़ेगी, इन क्वेश्चंस में लापरवाही करोगे तो कभी कामयाब नहीं हो। इनको रेगुलर अच्छे से काम करोगे तो ही आप लोग इन क्वेश्चंस के अंदर कामयाब हो। हम भी एक एक पार्ट आपको करवा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोग सीरियस हो गए इस पे होमवर्क है उसको नहीं कर रहे हो। नेक्स्ट अपना पार्ट नंबर 4 है, साइन रेज टू द पावर 4π/8 प्लस साइन रेज टू द पावर 4 3π/8 प्लस साइन रेज टू द पावर 4 5π/8 और प्लस साइन रेज टू द पावर 4 7π/8 इज इक्वल्स टू 3/2। तो यहाँ से आप लोग ध्यान देंगे, लेफ्ट हैंड साइड के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास।
ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद सबसे पहले तो देखिए आप 4 से हम 2 टर्म्स में इनको कन्वर्ट कर देंगे। और वो कैसे कर देंगे, एलाइड एंगल्स की हेल्प से। फर्स्ट और सेकंड को एज इट इज़ रख लिया मैंने, थर्ड जो टर्म है उस पर क्या अप्लाई कर दिया भाई, क्या बन जाएगा यहाँ से, पाई माइनस 3π/8, पाई/8 ही बनेगा। और ऐसे ही मैं इस फर्स्ट वाले को क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस में π/8। क्लियर है बेटा। ऐसा करने के बाद ये बनेगा साइन रेज टू द पावर 4 π/8 प्लस साइन रेज टू द पावर 4 3π/8। साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा ही होता है, अगर माइनस हो तो भी यहाँ तो प्लस ही आएगा क्योंकि पावर है वो क्या है, 4 है, इवन में है, इवन में है तो माइनस का भी क्या हो जाता है, प्लस। तो क्या लिख दोगे इसको, साइन रेज टू द पावर 4 3π/8, इसको लिख दोगे साइन रेज टू द पावर 4π/8। तो देखिए ये भी सेम डबल हो गया, ये भी डबल हो गया, तो क्या लिख सकते हो, ट्वाइस ऑफ साइन रेज टू द पावर 4π/8 प्लस साइन रेज टू द पावर 4 3π/8। कर सकते हैं भाई, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को। ऐसा करने के बाद आप लोग इसमें ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, क्योंकि हमें 3/2 के इक्वल प्रूव करना है। साइन की पावर 4 को साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं भाई, यहाँ भी साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख देंगे। क्लियर है। अब आप लोग अच्छे से जानते हो कि 1 माइनस कोस 2a है वो 2 साइन स्क्वायर a के इक्वल है भाई। तो मैं यहाँ से ये कहूँ कि आपको बेटे कि हमें तो ओनली साइन स्क्वायर a लेना है, तो 2 इधर किस में आ जाएगा, डिवाइड में। तो 1 माइनस कोस 2a अपॉन में अगर 2 है तो वो किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर a के। तो साइन स्क्वायर a है तो वहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस कोस 2a अपॉन में 2 पुट कर सकते हैं। तो ऐसा ही यहाँ करने जा रहे हैं हम लोग, क्या कर देंगे, साइन स्क्वायर π/8 है तो 1 माइनस में कोस 2a एंगल का डबल π/4 अपॉन में 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। ऐसा ही यहाँ करेंगे तो 1 माइनस कोस एंगल का डबल 3π/4 अपॉन में 2 और इस कंप्लीट का स्क्वायर। ये स्टेप सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, इसमें अगर क्लियर हो गया तो कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में बचेगी ही नहीं हमारे लिए। ये करने के बाद आगे बढ़िए आप, 2 इंटू में 1 माइनस में कोस π/4। तो बेटा 1 माइनस कोस π/4 की वैल्यू जानते अच्छे से, क्या होती है, 1/√2। इसका हो गया होल स्क्वायर अपॉन में 4, मैंने 2 को फ्री कर दिया भाई, 2 का स्क्वायर करके लिख दिया। ऐसे ही नेक्स्ट वाले का लिखता हूँ तो क्या बनेगा, 1 + 1/√2 का होल स्क्वायर अपॉन 4। क्यों लिख दिया भाई डायरेक्ट, थोड़ी देर पहले सोल्व किया था हमने कि कोस 3π/4 है, क्या था बेटा, कोस 3π/4 की वैल्यू -1/√2 के इक्वल आई थी, क्योंकि कोस पाई माइनस π/4 बनेगा, माइनस का कोस π/4 बनेगा तो माइनस का 1/√2 बनेगा। ऐसा करने के बाद ये जो 4 एलसीएम ले लो, एलसीएम लेके 4 मैंने यहाँ पे बाहर ले लिया तो ये 2/4 आ गया। अंदर रह गया 1 माइनस में 1/√2 का स्क्वायर प्लस 1 + 1/√2 का स्क्वायर। ये 2 पे डिवाइड होके बाहर तो केवल और केवल क्या आ गया, 1/2 आ गया। अब अंदर देखिए a - b का होल स्क्वायर, 1 + 1/2 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू में 1 इंटू 1/√2 प्लस a + b का होल स्क्वायर, 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में 1/2 बन गया, प्लस में 2 इंटू 1 इंटू में 1/√2 आ गया। क्या बना है यहाँ से हमारे पास, 1/2 इंटू में 1 + 1/2 3/2 माइनस 2/√2 प्लस 3/2 प्लस 2/√2। क्या हुआ यहाँ से, 2/√2 प्लस का और माइनस का कैंसिल हो गया भाई। क्या बना, तो 1/2 इंटू में 3/2 प्लस 3/2 क्या हो गया,
6/2 बन गया, 2 से 3 पे डिवाइड हुआ और 3/2 के इक्वल आ गया, जो कि किसके इक्वल हो गया, राइट हैंड साइड के। यहाँ अगर इन क्वेश्चंस पे किसी प्रकार की लापरवाही आप लोग करोगे बेटा, 19 का मैंने एक एक पार्ट आपको कंप्लीट करवा दिया है और ध्यान से समझ के इनको करना है। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हमें नहीं रहेगी। फिर भी अगर कोई रहती है तो आपसे बार बार कहा जा रहा है, आप लोग डिस्कस कर सकते हो, आप मेरे से पूछ सकते हो। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट में करें।